नमस्कार किसान साथियों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जानकारी से भरी, जिससे कि किसान भाई अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छी फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि अभी ज्वार और धान की फसल की कटाई हो चुकी है और सरसों की बुआई अभी लगभग ख़त्म हो चुकी है। कोई कोई किसान भाई पचेती के सरसों की बुआई कर रहा है और नवंबर के पहले हफ्ते से गेहूँ की बुआई भी चालू हो जाएगी और लगभग हो चुकी है। तो किसान भाइयों, यदि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, अगर मैं आपको काम बताऊं, वो काम यदि आप कर लेते हो तो हम अपनी ज़मीन का सुधार तो कर ही सकते हैं, साथ में अपनी जो फसल है उसका उत्पादन भी हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। और यदि कुछ किसान भाई यदि गेहूं और सरसों की बुआई कर चुके हैं तो यदि कुछ शर्तों के अनुसार यदि वो ये काम करते हैं तो वे भी अधिक अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, यदि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी तो हमारी फसल की भी गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल अच्छी होगी, और जिससे कि अगर फसल अच्छी होगी तो उत्पादन भी कई गुना बढ़ेगा। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पे खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं वो काम क्या करना है। आप ये देख सकते हो, ये क्रिस्टल की तरह के दिखने वाला प्रोडक्ट है, बिल्कुल पत्थर है और इसको फिटकरी बोलते हैं। ये आराम से 30 से 35 या 40 रुपए किलो आराम से मिल जाती है मार्केट में। तो आपको ये फिटकरी लेनी है किसान भाइयों, 2 किलो 1 एकड़ के हिसाब से, और आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो यह नुकसान भी दे देती है। अगर हमें इसका तरीका मालूम हो, इसकी मात्रा, टाइम और किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। और यदि मिट्टी की गुणवत्ता हमारी अच्छी होगी तो फसल की जो गुणवत्ता होगी, फसल का जो उत्पादन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और उसमें से हम अधिक उत्पादन ले पाएंगे यदि हमारी फसल अच्छी होगी। तो ये मिट्टी का सुधार करती है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो मात्रा का हमें पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आगे हम जो बात करेंगे वो मात्रा के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से हम इसे डाल सकते हैं, सारी विधि के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जो हमारे नए किसान भाई आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का भला होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भाइयों। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फिटकरी की। फिटकरी का जो रासायनिक नाम है वो है पोटाश एलम, और फिटकरी एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि पानी के अणुओं और एल्युमिनियम और अन्य धातु जैसे सल्फेट से मिलकर बना होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं फिटकरी का हम इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अपने खेत में। किसान साथियों, अधिक पैदावार लेने के लिए किसान सालों से खेती में DAP, यूरिया जैसे खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी का pH लेवल बढ़ता जा रहा है। और अगर pH लेवल बढ़ जाता है तो खाद डालने के बाद भी पैदावार अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि मिट्टी पोषक तत्व नहीं ले रही है। इसलिए हम फिटकरी का इस्तेमाल करके pH लेवल को कम कर देंगे। तो जिन किसानों के खेत में pH लेवल 7 से अधिक है, यानी कि 7, 7.5 या 8 है, तो वे अपने खेतों में फिटकरी का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। मिट्टी के pH लेवल को सामान्य करने के लिए सबसे पहले हमें फिटकरी को पाउडर बना लेना चाहिए, नहीं तो वे घुल नहीं पाएगी और ज़्यादा समय लेगी घुलने में। और अगर मैं इसके छिड़काव की बात करूं, 1 एकड़ में छिड़कना है तो pH लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर 7 pH है तो 1.5 किलो फिटकरी हम डाल सकते हैं, और यदि 7.5 या 8 pH है तो 2 किलो फिटकरी डाल सकते हैं, और यदि 8 से अधिक है तो हम 3 किलो फिटकरी हम डाल सकते हैं। और मिलाना कैसे है, 2 किलो फिटकरी को 200 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। तो किसान साथियों, हमें क्या करना है, फिटकरी का जो हमने घोल बनाया है 200 लीटर का, और जब हम खेत की अपने पड़े करते हैं, खेत तैयार करने के बाद, जैसे हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो पड़े के बाद जो पानी चलता है उसमें ही हम ड्रॉप करके हमें उस 200 लीटर पानी को पूरे खेत में बहा देना है। तो उससे क्या होगा, वो पूरा जो 200 लीटर का जो पानी है वो हमारी ज़मीन में चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो ज़मीन की जो गुणवत्ता है, मिट्टी का जो pH लेवल है उसमें समानता बनेगी, और उसमें सुधार होगा, और pH लेवल बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, जिससे कि हमारी फसल अच्छी
होगी और उत्पादन भी अच्छा ही होगा। और किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखना है, ये काम हमें बिजाई करने से पहले ही करना है। और यदि हम इसका स्प्रे कराते हैं या हम फसल बिजाई करने के बाद अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसका हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इसका छिड़काव पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर पत्तियों पड़ेगा तो पत्तियां पेड़े पड़ने लग जाती है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस पर वो बाधित होती है, जिससे कि हमारी फसल कमज़ोर पड़ेगी और उत्पादन में कमी आएगी। और यदि हमें इसका इस्तेमाल करना है बीज, मतलब अगर हमने बिजाई कर दी है, बिजाई करने के बाद यदि हमें इस्तेमाल करना है तो हम या तो ड्रिप विधि द्वारा हमें पौधे की जड़ पे हमें ड्रिप द्वारा ही इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ज़मीन पे ही जाना चाहिए वो पानी। या फिर पानी के साथ जैसे ही हम पहला पानी देते हैं खेत को, तो पहले पानी के साथ हम उस पानी को अपने ज़मीन में टूटी द्वारा, जैसे हम 200 लीटर की हम एक पूरी डब्बा ले सकते हैं 200 लीटर का, और उसमें वो 200 लीटर पानी डाल के और पानी के साथ साथ हम ड्रॉप करके हम पूरे खेत में अपना वो पानी चला सकते हैं, जिससे कि वो पानी पूरा ज़मीन में चला जाएगा। तो बिजाई करने के बाद भी हम अपना ये जो फिटकरी का जो पानी है वो हम अपने पूरे खेत में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यह फिटकरी का पानी सिर्फ मिट्टी में ही पड़ना चाहिए, ये फसल में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप फसल में ऊपर डालोगे तो उसका मतलब दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, उत्पादन में बहुत सारी कमी आ सकती है। और किसान भाइयों, ये कोई खाद नहीं है। बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे ये खाद है, ये बिल्कुल भी खाद नहीं है। फिटकरी का इस्तेमाल खाद के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिटकरी में पोटेशियम, सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो मेंटेन होता है, जिससे किसानों को अधिक उपज मिलती है। यह कोई खाद नहीं है किसान भाइयों, इसे फसल पर कभी ना डालें, सिर्फ मिट्टी में डालें, वह भी अपनी मिट्टी का पीएच लेवल चेक करने के बाद ही डालें। और फिटकरी से मिट्टी का बढ़ा हुआ पीएच लेवल कम होता है, जिससे किसानों को अधिक उपज मिलती है। मतलब अगर हम फिटकरी का पानी अपने पूरे खेत में प्रवाहित करते हैं तो उसका जो पीएच लेवल है वो उसमें सुधार होता है और हमारी फसल बहुत अच्छे से होगी और उत्पादन भी बहुत अच्छे से होगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और मेरी अगली वीडियो को अगर आप चाहते हो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।